फिर भी एसएस रे को राजनीतिक गुमनामी में नहीं डाला गया। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें हिंसक खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन के चरम पर पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया। दुर्जय पुलिस प्रमुख जूलियो रिब्रो के साथ काम करते हुए रे ने एक बार फिर विद्रोह को कुचलने के लिए लौ शक्ति वाली राज्य शक्ति की रणनीति अपनाई। बाद में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भेजा गया, जहां उन्होंने दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सिद्धार्थ शंकर रे का हैरान करने वाला अंतिम अध्याय है। उनके समर्थक पंजाब और उनकी राजनयिक सफलता को उनकी अंतिम देशभक्ति के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। वे उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने एक विवादास्पद अध्याय के बावजूद अपने देश की सबसे बड़ी जरूरतों के क्षणों में सेवा की। एक ऐसा व्यक्ति जो मानता था कि कभी कभी एक डॉक्टर को रोगी को बचाने के लिए कड़वी दवा देनी पड़ती है। वहीं उनके आलोचक इसे बिना किसी अंतर के एक भेद के रूप में देखते हैं। वे तर्क देते हैं कि जिस अधिनायकवादी आवेग का उन्होंने नक्सलवाद और पंजाब विद्रोह को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया, वहीं उन्होंने इंदिरा गांधी को लोकतांत्रिक विपक्ष को कुचलने के लिए पेश किया। उनके लिए उनकी विरासत 8 जनवरी 1975 के नोट से हमेशा के लिए दागदार है। वो शानदार वकील थे जिन्होंने संविधान की अपनी महारत का इस्तेमाल उसे कमजोर करने के लिए किया। तो हम एक ही आदमी के दो चित्रों के साथ रह जाते हैं। सक्षम प्रशासक, चतुर राजनयिक, 3 प्रधानमंत्रियों के संकटमोचक और आपातकाल के वास्तुकार। वो आदमी जिसने भारत की 21 महीने की अंधेरे की यात्रा के लिए पटकथा लिखी। इतिहास शायद ही कभी सरल फैसले देता है। अंत में सिद्धार्थ शंकर रे की कहानी एक विचार की शक्ति की भयावह याद दिलाती है, खासकर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखे गए विचार की जिसे प्रधानमंत्री सुनती हो। यह लोकतंत्र की नाजुकता के बारे में एक कहानी है, इस बारे में कैसे दशकों में बनी एक प्रणाली को भीतर से ही तोड़ा जा सकता है, उन्हीं कानूनों का उपयोग करके जिन्हें इसकी रक्षा के लिए बनाया गया था। आपातकाल सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक सबक था। एक सबक, लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने आप नहीं चलती, वे सत्ता में बैठे लोगों के संयम और बाकी सभी की सत्कर्ता पर निर्भर करती है। क्या सिद्धार्थ शंकर रे एक गलत समझे गए देशभक्त थे जिन्होंने एक भयानक भूल की, या वो व्यक्ति थे जिन्होंने जब उनकी नेता एक चौराहे पर खड़ी थी तो जानबूझकर उन्हें अधिनायकवाद के रास्ते पर धकेल दिया?